सरापाए राज हूँ मैं, क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ। समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। खुदा मालूम इस आगाज़ का इंजाम क्या होगा। छेड़ा है साज़ हस्ती मुबतलाए बेखबर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर्स लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। पुरुउम्मीद हूँ कि आप सब बाहरियत व आफियत होंगे और खुदा के फजल व करम से तरक्की की राहों पर गामज़न होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि खुलासा लिखने का तरीका जो है वो क्या है, कैसा है, कितना खुलासा जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में एक अहम और लाजमी सवाल है। इसलिए आज का टॉपिक जो है वो यही रखा है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज का पैगाम ज़रूर सुने। आज का पैगाम ये है कि किसी बादशाह ने अपने एक वज़ीर को एक सिक्का दिया और कहा कि इस पर कुछ ऐसा लिखवाओ, कनिंदा करवाओ कि मैं खुशी की हालत में इसको देखूं तो गमगीन हो जाऊं, और अगर गम की कैफियत में इसको देखूं तो खुश हो जाऊं। अब वज़ीर जो था वो बहुत परेशान हुआ कि ये कैसा मुअम्मा आ पड़ा है। वो एक बुज़ुर्ग के पास गया और उन्हें अपना सारा मसला बताया। उन्होंने उसे एक जुमला कहा और वो उसने उस सिक्के पर कनिंदा करवा दिया और बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने जब देखा तो उस सिक्के पर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, यानी कोई भी वक्त जो है वो सदा के लिए नहीं रहता, उसने गुज़रना होता है, चाहे वो खुशी का हो या गम का हो। आज जो मेरा टॉपिक है वो है खुलासा जो है वो कैसे लिखते हैं, और उसका लिखने का मुकम्मल जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। खुलासा याद करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और क्योंकि ये 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए एक लाजमी सवाल होता है, और उससे पहले हम जो स्कूल्स में बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, मशक करवाते हैं, वो भी इसलिए कि बच्चे जो हैं वो आने वाले मुश्किलात या हालात के लिए रेडी हो सकें। हम लोग 5th क्लास में ही बच्चों को इस काम के लिए रेडी कर देते हैं। वो ये इस तरह के कि बच्चे जो हैं वो कहानी पढ़ें और उसको अपनी जो अपने अल्फाज में ढालने की कोशिश करें। इसके बेशुमार फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। एक तो ये कि हमारी जो लिखाई है, लिखाई खूबसूरत हो सकती है। उसके बाद जो है वो जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो सकती है और लिखने में फुर्ती भी आ सकती है। अब अगर हम बात करते हैं 9th क्लास में जो खुलासा आता है तो उसके 5 नंबर होते हैं। 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आगे से 10 नंबर होते हैं खुलासे के। इसमें सबसे पहले हवाला मतन आता है। हवाला मतन के जो अगर तो 10 नंबर होते हैं तो हवाला मतन के 2 नंबर होंगे, और अगर 9th क्लास में जैसे कि हवाला मतन जो है वो 1 नंबर का होगा। सबसे पहले आप लोगों को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि आप लोगों ने कम से कम जो है वो 2.5 पेजेस, जो 2.5 सफ़हात हैं, उन पर मार्जिन लाइंस लगा लेनी है। और आपको आप लोगों का जो खुलासा है, जो समरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो भी 2.5 सफ़हात पर आनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर लिखेंगे तो टाइम जो वक्त का ज़िया होगा और गलतियों के अमकान जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। मार्जिन लाइंस के बाद आप लोगों ने सबसे पहले हवाला मतन लिखना है, ठीक है, और वो उसके लिए कट मार्कर का इस्तेमाल करें। कट मार्कर से एक तो प्रेजेंटेशन जो है वो खूबसूरत नज़र आती है, ठीक है, और जिन तलबा की लिखाई इतनी अच्छी नहीं होती वो भी अच्छी और साफ़ नज़र आती है। इसके बाद आप लोग हवाला मतन में आप लोगों ने 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, एक सबक का नाम और एक उन्वान, यानी मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम उसमें आता है। कुछ बच्चे जो हैं वो ये गलती करते हैं कि सबक के नाम की जगह पर लिख देते हैं
نظم کا نام، ٹھیک ہے، اور جو مین جو غلطی کرتے ہیں وہ مصنف کے نام کی جگہ پر شاعر کا نام لکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 9th کلاس میں جو پہلا سبق ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی نے، مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ وہ شاعر بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے وہ یہاں پر ہم مصنف کا نام ہی لکھیں گے، شاعر کا نام نہیں لکھیں گے۔ خلاصے کو پیراگرافنگ کی شکل میں لکھیں، ٹھیک ہے، اور ایک ترتیب سے لکھیں۔ یہ نہیں کہ ایک جو واقعہ ہے بیان ہوا ہے کتاب میں، جو ٹیکسٹ بک میں واقعہ بیان ہوا ہے اس کو آگے پیچھے آپ کر لیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ ایک ترتیب جو ہے جو محسوس کی گئی ہے اسی کے حساب سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ٹیکسٹ میں جو کردار بتائے گئے ہیں ان کو مارکر کے ساتھ آپ لوگ مینشن کریں تو وہ زیادہ اچھا اور خوبصورت لگے گا۔ اس میں آپ لوگ واوین وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کوٹیشن مارکس وغیرہ ہوتی ہیں اس کو واوین میں اگر آپ لوگ اس کے ذریعے لکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ جو آپ لوگوں نے مارکر سے اس کی پریزنٹیشن کرنی ہے، وہ انڈر لائن جو کرنا ہے وہ آپ لوگ آخر میں کریں۔ خلاصے میں آپ لوگ حوالہ جات جو ہیں وہ نہیں